जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुछ गेस्ट फैकल्टीज़ के बारे में जो कि रिसेंटली नोटिफाई की गई हैं। तो जैसा कि हम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन वाली होंगी उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्टली, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया है, कौन से सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, सैलरी इसमें क्या रहेगी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैकेंसीज हैं निकाली गई हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, इस एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये 14 सितंबर को निकाला गया है, तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट भी हम बाद में बताएंगे आपको। और वैकेंसी जो है वो 2023-24 सत्र के लिए है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2024 का मतलब है कि जुलाई, जब तक भी आपका जुलाई तक या जून तक एकेडमिक सेशन आपका चलेगा कॉलेज में, तब तक आपके लिए ये वैकेंसीज़ रहेंगी। और वैकेंसीज़ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वैकेंसी जो है विशिष्ट अद्वैत वेदांत में एक वैकेंसी है, और ये एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। अद्वैत वेदांत में जो है वो एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए। मानविकी विभाग अंग्रेजी, इसमें एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। अब देखिए, इसमें अंग्रेजी का मतलब यही है कि आपको इंग्लिश में ये पढ़ाना पड़ेगा। और मानवीय विभाग में हिंदी के लिए भी यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ हैं। 3 वैकेंसी में 2 वैकेंसी जनरल के लिए, एक वैकेंसी एसटी के लिए है। इसके बाद में धर्मशास्त्र विभाग के लिए एक वैकेंसी जो है वो ओबीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें वेतनमान यानी कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, इसमें आपको 1,500 रुपये प्रति व्याख्यान यानी कि पर लेक्चर 1,500 रुपये यानी 1,500 रुपये आपको मिलेंगे। और अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह आपको मिल सकते हैं, यानी कि जो भी कम होगा। यानी कि आपको 50,000 की इसमें लिमिट है, 50,000 तक आपको मैक्सिमम मिल सकता है। या फिर अगर आपके लेक्चर्स का, मैं मान लीजिए आपके लेक्चर्स आप 1,500 के हिसाब से आप लगाइए कि आपने 10 लेक्चर्स लिए, तो यहाँ पे 15,000 ही आपके बनेंगे। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि हमें 50,000 रुपये हमारे बन जाएंगे। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए, इसमें जो भी 55% क्राइटेरिया के अलावा आपने, देखिए, आपकी नेट की अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है जो कि यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, या इसके अलावा आपने स्लेट यानी कि स्टेट में जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, या इसके अलावा 2009 और 2016 के जो संशोधन है यूजीसी की एमफिल और पीएचडी की जो गाइडलाइंस है उसके तहत आपने अगर पीएचडी की डिग्री, एमफिल की डिग्री प्राप्त की हुई है, तो उसमें आपको नेट, स्लेट और जो सेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे आपको छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है आपके लिए, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है तो इस वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस पर आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी, अंतिम तिथि जो रहेगी आवेदन की, वो रहेगी 25 सितंबर। 25 सितंबर, तो आपके पास में अभी 5-7-8 दिन हैं। और इसमें आपको करना क्या है कि देखिए, निर्धारित आवेदन पत्र को विधिवत रूप से पूर्ण कर संलग्न प्रपत्रों यानी कि आपकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होती हैं उसको पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्वयं के द्वारा भी, मतलब खुद जाके भी आप कार्यालय में कुल सचिव श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और ये पूरा पता डाल के आप उनको भेज सकते हैं। और ये 25/9 तक उन तक पहुँच जानी चाहिए। और इसके बाद में आपका जो इसमें अंतिम तिथि के बाद में आपका आवेदन जो कि होता है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथियाँ, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया था आपको इंग्लिश और हिंदी वाला जो ये पूरा सिस्टम था, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर इंग्लिश के लिए वैकेंसीज़ हैं तो इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और साक्षात्कार की जो तिथियाँ हैं वो वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएंगी। इसके अलावा देखिए, अतिथि अध्यापक को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेजुटी अवकाश इत्यादि दे नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और आरक्षण के नियम जो हैं वो तो जो यूजीसी के तहत हैं, माने जाते हैं, वो यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा देखिए, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत एवं धर्मशास्त्र विषयों में संस्कृत माध्यम से पढ़ाने की दक्षता अनिवार्य है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये नेसेसरी है। ये आपके पास में संस्कृत आपको पढ़ना आना चाहिए। इसके साथ में पढ़ने के अलावा आपको पढ़ाना भी संस्कृत में है। यहाँ पे आप बिल्कुल इसको ध्यान से देख सकते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं हम इसको कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत एवं धर्मशास्त्र विषयों में संस्कृत माध्यम से पढ़ाने की दक्षता अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य चीज़ है। तथा पारंपरिक शास्त्र विषयों में संबद्ध विषय के आचार्य उपाधि धारकों को वरीयता दी जाएगी। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आचार्य उपाधि जिनके पास में है
आचार्य की उपाधि होती है एक, तो इनको जो है वरीयता दी जाएगी, क्योंकि संस्कृत में थोड़े से वो अच्छे होते हैं तो उनको वरीयता देने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में अगर आप इन चीज़ों में अपने मास्टर्स और नेट है आपके पास में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म कहाँ पे फिल होगा, तो आप इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको गेस्ट फैकल्टी का कॉलम मिल जाएगा और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इस आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।